नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ मिरेकल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि अपने चैनल के बारे में कि भाई द सीक्रेट ऑफ मिरेकल्स ये एक्चुअली है क्या, मैंने उसके बारे में समझाया था। उसके बाद फिर मैंने बोला था कि मैं एक एक एपिसोड बनाते जाऊँगा और उसमें मैं आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लियरिटी के साथ मैं आपको बताऊँगा कि ये मिरेकल्स कैसे होंगे हमारे साथ, किस तरीके से करना है। तो मैंने बताया था उसमें कि भाई काफ़ी सारे टूल्स टेक्निक हैं, उसको वन बाय वन हम लोग सीखते जाएंगे और उसको अप्लाई करते जाएंगे। तो मेहरबानी करके आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं या बाद में कभी भी देखें आप, तो एटलीस्ट नोट पेन लेकर ज़रूर बैठे, कुछ पॉइंट है आप उसको लिखते जाएं और उसके बाद फॉलो करके देखें करने में क्या जाता है। मेरी बात मानिए, एक बार करके देखिए, क्योंकि मैं खुद इसका हार्ड बिलीवर हूँ। ये सारे फॉर्मूले काम करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं, एक कहानी से मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग जैसे कि मैं या आप या कोई भी, हम लोग को जैसे कहीं जाना होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले हम अपना पूरा प्लानिंग कर लेते हैं कि हमको इस डेस्टिनेशन पे घूमने जाना है या यहाँ पे जाना है, तो हम सबसे पहले उसकी टिकट बुक करते हैं। फिर उस हिसाब से अपना पूरा शेड्यूल हम लोग का, जैसे हमको कुछ शॉपिंग करनी होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। जो भी हमारी शॉपिंग वगैरह होती है, फिर वहाँ पे हमारी जो होटल में हमको स्टे करना होता है, हमको क्या खाना है, हम सारी तैयारी अपने कर लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम भटके नहीं, हमारा बिल्कुल शेड्यूल वाइज हम लोग पूरा सेट कर लेते हैं, ताकि हमारा टाइम हमने किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा काम हो जाए। और जितनी भी जगह हम लोग घूमना चाहते हैं, जो भी है, जिस पर्पज़ से भी हम लोग जाना चाहते हैं, तो वो पर्पज़ एटलीस्ट हमारा पूरा हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं यही बात बोलता हूँ, जब हमको एक डेस्टिनेशन पे खाली जाना होता है तो उसके लिए हम लोग इतनी सारी प्री प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई ये रखा, ये कपड़े रखे, ये नाश्ता रखा, ये हमने रखा, ये चार्जर ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। ठीक है, हम सारी तैयारी कर लेते हैं और अच्छी बात है, तैयारी करके ही जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप इस लाइफ में आए हो, इस जर्नी में आए हो, इस ज़िंदगी में आए हो, तो आपके क्या डिसाइड किया है। एक होता है ना कि भाई एक गोल होता है बंदों का कि भाई ये करना है, मुझे ये करना है। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उसमें एक सर्वे हुआ था। तो सर्वे में ऐसा पूछा गया ग्रेजुएशन के बाद कि भाई कितने बच्चों ने कितने लड़कों ने गोल लिखा हुआ है। तो उसमें थे कुछ बच्चों ने, उन्होंने गोल लिखे हुए थे, कुछ बच्चे थे उन्होंने गोल सोचे हुए थे, और कुछ थे कि उन्होंने वो कुछ गोल के बारे में जानते ही नहीं थे। और जब उसी का जब सर्वे हुआ, तो जब कई सालों के बाद जब देखा गया, तो जिन्होंने नहीं लिखे थे गोल या कुछ भी नहीं लिखे थे, वो भी ठीक ठाक कमा रहे थे। और उनके बाद फिर जिन्होंने गोल सोचे हुए थे, जब उनका किया गया तो लोग उनसे ज़्यादा कमा रहे थे। और जब लास्ट में जिन्होंने गोल लिखे हुए थे, वो लोग सबसे टॉप पे थे उस समय पे। मतलब लिखने की इतनी पावर है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने खुद इसको क्लियर किया और कन्विंस करते हुए लोग भाई गोल लिखने चाहिए। इसके लिए आप बड़े से बड़े लोग किसी को भी देखिए तो लोग गोल अपना सेट करके चलते हैं कि यार मुझे इस टाइम में मुझे ये काम करना ही करना है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ एलन मस्क सर का, एलन मस्क अपने सारे गोल लिख के रखते हैं। बिल गेट्स सर, वॉरेन बफेट सर, जितने भी आप सेलिब्रिटी देखेंगे जैसे कि विराट कोहली, जैसे कितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, वो सारे लोग अपना गोल सेट करके चलते हैं। तो गोल का इतना अपने आप में है कि आपकी लिखने की एक ताकत इतनी सारी है कि आप जिस चीज़ को लिख देते हो ना, वो काम 80% तो वहीं पर हो जाता है। फिर 20% उसकी खाली एक एफर्ट बाकी रहती है उसको करने के लिए। तो ये है गोल लिखने की ताकत, लिखने की ताकत। जैसे कि और इसके अंदर कैसा है कि एब्सोल्यूट क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में आपको चाहिए क्या। अभी क्या होता है कि इंसान पूरे दिन की भाग दौड़ में परेशान रहता है, वो अपने लिए कभी खुद से कभी बातें ही नहीं करता है, अकेले को कभी खुद को कभी 10-15 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा टाइम ही नहीं देता कभी। अब ये आत्मा तो इस शरीर को लेके आई है, तो इस आत्मा की भी कुछ डिज़ायर है, कुछ ख्वाहिशें हैं। और जो भी आपकी अगर जैसे कि गोल या आप जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप जो भी लिखोगे ना, तो आप तो शरीर हो, लेकिन ये डिज़ायर किसकी, उस आत्मा की डिज़ायर है। तो आत्मा इसकी पूरी पूरी कोशिश करती है अपनी डिज़ायर पूरी करवाने की। जो आप लिख रहे हो जो भी, और लिखने में हमारे इतना पावर है कि हम जो लिखते हैं वो होता ही होता है।
क्योंकि मेरे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि हम जो लिखते हैं वो होता ही होता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपने गोल। नोट पेन ले लीजिए और सबसे पहले हम लिखेंगे अपने गोल एब्सोल्यूट क्लियरिटी के साथ। कि जैसे कि सपोज के एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि मुझे घर लेना है, ठीक है। तो मेरा गोल हो गया कि भाई मुझे घर लेना है, ठीक है। लेकिन घर तो कई तरह के होते हैं, तो मैं पहले क्लियर हो जाऊंगा कि मुझे अपार्टमेंट में लेना है, कि मेरा टेनामेंट में होगा या बंगलो होगा या विला होगा या पैलेस होगा, क्या होगा वो हमको एब्सोल्यूट क्लियर हो जाना है कि भाई विला या विला चाहिए तो विला, बंगलो चाहिए तो बंगलो, तो जो भी होगा एब्सोल्यूट क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कि कितने स्क्वायर फुट का या कितने वार का, तो वो हम लिख लेंगे कि जैसे कि 5400 स्क्वायर फुट या 6000 स्क्वायर फुट, या जितना भी आपको अपने हिसाब से आप टाइम दो, अपने गोल को सोचो और फिर क्लियर लिखो। टाइम लो, सोचो और क्लियर हो जाओ बिल्कुल कि हाँ भाई ऐसा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि भाई उसमें कितने बेडरूम होंगे, ठीक है, कितने बेडरूम कितने हॉल, किचन तो एक ही होगा। उसके बाद किस इलाके में, किस सिटी में, किस शहर में, किस स्टेट में, यानी बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि जैसे भी हम कुछ लिख रहे हैं ना, तो हम डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली हम लोग ऑर्डर डाल रहे हैं इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड को जब तक हम कुछ लिख के क्लियर नहीं करते हैं ना, तो जैसे लिखने का ऐसे एक जैसे देखने जाओ, जैसे हम किसी को कुछ बोलते हैं यार मैं ऐसा कर दूंगा वैसा करूँगा, बोलते लिख के दे, तो लिखने की इतनी इफेक्ट है। तो ये यूनिवर्स भी कंफर्म हो जाता है जब हम उस चीज़ को लिख देते हैं ना, तो ये यूनिवर्स कंफर्म हो जाता है कि आपको यही चीज़ चाहिए। कि गोल, आज हम लोग सिर्फ गोल के बारे में सीखेंगे, उसके बाद में मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में उसके बाद एक एक पॉइंट उसके बताते जाऊंगा कि अब कैसे करना है, अब कैसे करना है, अब कैसे करना है। और आप लोग बिल्कुल सोच समझ के शांति से अपना गोल एक बार लिखे, डिसाइड कर लो अपनी लाइफ में कि पहले करना क्या है। नहीं तो क्या है, जैसे घर से निकले लेकिन डेस्टिनेशन का पता नहीं कि कहाँ जाना है, तो इधर उधर घूमने में क्या होगा, पेट्रोल वेस्ट, टाइम वेस्ट। तो टाइम तो हमारा मनी है, वो तो वेस्ट हो ही रहा है, और पेट्रोल हमारी लाइफ है, तो लाइफ वेस्ट हो जाएगी। तो उसके लिए से एब्सोल्यूट क्लियरिटी के साथ गोल लिख लेना है कि बिल्कुल क्लियर कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए। जैसे कि, और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि आप जब भी गोल बनाए ना, तो आप गोल में एक गोल अपने हेल्थ का ज़रूर बनाएं, एक अपने वेल्थ का ज़रूर बनाएं, एक आप कितना अर्न करना चाहते हो मनी उसके बारे में बनाएं, दूसरा एक गोल अपने रिलेशन के बारे में बनाएं, अपनी फैमिली लाइफ के बारे में बताएं, और एक गोल बनाइएगा आप चैरिटी के बारे में कि आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, एक गोल उसका भी ज़रूर बनाइए। क्योंकि ये ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में इतना बहुत कुछ पावर है ना, कि जैसे हम जब देने वाले बनते हैं ना, तो हमको और देने वाला बना देता है। तो एक इसका भी गोल आप ज़रूर बनाइए। अभी आपके पास जो भी है ठीक है, नहीं है, लेकिन आप ऐसा गोल बनाए कि जिनको ज़रूरतमंद है आप उनके लिए कुछ कर सके, एक ऐसा गोल ज़रूर बनाएं। और इससे आपके गोल बड़े जल्दी अचीव होते हैं, क्योंकि उसमें अकेले आपकी आत्मा नहीं, बहुत सारी आत्माएं जुड़ी जाती है आपके साथ। तो गोल पहले हमारा क्लियर हो गया कि हमारी एब्सोल्यूट क्लियरिटी रहेगी। दूसरा कि वेल्थ, हेल्थ, रिलेशन, और एक अपने एडवेंचर का गोल जरूर बनाइए, और जो एक आपका शौक हो, अच्छा एक उसका गोल जरूर बने कि यार मैं ये करना चाहता हूँ। जैसे कोई एडवेंचर ट्रिप हो गई, या कितने लोग को का शौक होता है कि भाई मुझे विदेश जाना है, या मुझे यहाँ जाके ज़रूर घूमना है, मुझे ये चीज़ ज़रूर देखनी है, तो उसका भी आप लोग गोल ज़रूर बनाएं। और दूसरी बात कि जब हम गोल बना लेंगे तो हम उसको प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखेंगे कि ये मैं अभी कर रहा हूँ। तो जैसे सिंपल कि मैंने, जैसे कि मेरा घर, जैसे कि मेरा गोल है सिंपल कि चलो कि मैंने अपने घर का गोल बनाया है, ठीक है। तो मैं क्लियर लिखूँगा कि अगर आप ज़्यादा क्लियर हो तो आप डेट भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको डेट डालने में कन्फ्यूजन है कि यार उस दिन होगा नहीं पूरा होगा, तो आप डेट मत डालो। अगर डाल दो तो बेटर है, अगर नहीं डालते हो तो भी कोई बात नहीं। बाकी आपसे लिखो कि भाई साल लिख दो कि भाई इस साल, अगर साल भी नहीं लिख सकते तो मत लिखो, आप खाली वहाँ पे लिख दो कि भाई मैं अपने नए घर का इतने फुट का, इतना मेरा घर, इतने बेडरूम वाला, इतने किचन वाला, ये घर हमने अपने इस इलाके में मेरा घर है, मैंने अपना घर खरीद लिया, आज मेरे घर का वास्तु हो रहा है, मैं वास्तु की पूजा कर रहा हूँ, मेरे सारे रिलेटिव्स आए हैं,
मुझे, मेरे घर वालों को, हम सबको बधाइयाँ दे रही है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और पूरा एकदम आप लिख डालिए अपनी खुशियों को, जितना आप डाल सकते हो उतना डाल दो उसके अंदर, ठीक है। और सबसे पहले कि प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा, ये क्रिया हो रही है, प्रेजेंट टेंस में होगा कि ये ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस क्या है कि ये पास्ट नहीं समझता, फ्यूचर नहीं समझता, हम जो इसको बोल देते हैं वो उसी को एक्सेप्ट कर लेता है। कि मैं जैसे यहाँ पे बोल दूँ कि पानी है, तो सबकॉन्शियस समझ लेगा कि पानी है। तो जैसे कि हमने लिखा, तो पहला तो हमारा सबकॉन्शियस में एक प्रोग्राम होता है, दूसरा कि इस यूनिवर्स में हमने क्लियर कर दिया कि हमको चाहिए क्या, तो उससे यूनिवर्स हमको सपोर्ट करने लगता है। बीच में एक मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा, ओम शांति ओम, उसमें एक डायलॉग था, बहुत ही फेमस डायलॉग हुआ कि जब किसी चीज़ के पीछे आप पूरी शिद्दत लगा देते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, वो हकीकत है कि जब आप किसी चीज़ के लिए अपना पूरा फोकस, या कहीं जब सब कुछ आप क्लियर हो जाते हो ना, तो उसके पीछे ये यूनिवर्स अपनी ताकत लगाने लगता है। बस हमको करना क्या है कि इस पर भरोसा रखना है, इस कुदरत पे, इस यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, और होता ही होता है। गोल पूरे होते हैं, आप जो लिखते हैं वो होता ही होता है। एग्जाम्पल में और आपको दे दूँ कि पुष्कर राज ठाकुर, उनके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि उन्होंने बड़े अच्छे से समझा था इसी गोल के ही बारे में, कि दोस्तों जैसे आप शादी का लिख लेते हो, जैसे आप पहले बताते हो किसी को कि यार 2-4 महीने बाद मेरी शादी है, या 4 महीने बाद मेरी शादी है, तो आपकी शादी की तैयारियाँ कैसे स्लो चलती हैं कि हाँ ये। लेकिन वही जब आपका कार्ड छप जाता है और कार्ड के ऊपर जब आप तारीख लिख देते हो कि भाई इस तारीख को मेरी शादी है, तो उसके बाद काम कितना फास्ट होने लगता है। और उसके बाद आप भी जानते हो, कोई मरता है या कोई जिंदा, तो कुछ भी होता है लेकिन शादी जरूर होती है। क्यों? क्योंकि वो लिख गया है कार्ड के ऊपर। तो लिखने का यही है दोस्तों, और ये लिखने का फॉर्मूला आज का नहीं है, बरसों से चला आ रहा है, और सारे सक्सेसफुल लोग अपने गोल बनाते हैं। और ये गोल बनाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि गोल बना लिया उसको, कि जैसे कि आप नॉर्थ साइड की वॉल पे लगाओगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ साइड की वॉल पे आप इसको लगाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हमारे बेडरूम में या कोई आता जाता है, तो आप सिंपल सा है कि आप एक डायरी या ऐसा कुछ डायरी के अंदर लिख लेंगे, और जब आप सोते समय इसको, डायरी को अपने पास रखेंगे, जब बिल्कुल सोने जाएंगे ना, तो उस समय अपने गोल एक बार आप पढ़ लेंगे, या सोने के 5 मिनट पहले आप अपने गोल सारे पढ़ लेंगे और सो जाएंगे। क्योंकि जब आप कोई चीज़ क्रिया करते हुए जब सो जाते हो, या हमारा एक्चुअली उस समय पे थीटा वेव में होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, तो जो इसमें चली जाती है ना बात, वो सच हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो एटलीस्ट आपके गोल आपको 2 बार जरूर पढ़ने हैं। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं गोल के कि आप कभी गूगल पे भी जाके सर्च कर लीजिए कि गोल लिखने के फ़ायदे, तो वहाँ पे आपको इतने सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि अभी अगर मैं ज़्यादा एग्जाम्पल देने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन गोल हमको लिखने हैं, एब्सोल्यूट क्लियरिटी के साथ लिखने हैं, और डाउट नहीं लाने हैं। आप जितना लिख सकते हो, 100 करोड़, 2000 करोड़, 500 करोड़, जितना भी लिख सकते हो आप लिखो आप। गोल पूरे होते हैं, आप लिखो। गोल लिखने के बाद हम सुबह शाम इसको 2 टाइम जरूर पढ़ेंगे, और जब हम लिख देते हैं कोई चीज़ तो क्लियर हो जाते हैं। और जब दूसरी बात कि जब हमने ये गोल लिख दिया, तो फिर हमको इसको मोस्ट ऑफ अपने वोकलिटी में ले आना है, इसको हमको बोलना है मोस्ट ऑफ। जैसे कि अब गोल लिख लिया कि भाई मेरा टारगेट है कि भाई 5 साल बाद में 500 करोड़ या 1000 करोड़ कमाऊंगा, तो फिर वो छोटी सोच को निकाल देना है कि नहीं अभी तो मेरे पास इतना है, और डाउट नहीं करना इस यूनिवर्स के ऊपर। क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप जो लिख देते हो ना, आपका जो गोल होता है वो क्लियर हो जाता है, ये यूनिवर्स क्लियर हो जाता है कि भाई आपको ये चीज़ चाहिए। तो अपने गोल को लिखो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, अपने बुक पे रख लो, और 2 टाइम आपको ज़रूर पढ़ने। अगर आप दीवार पे लगा सकते हो तो दीवार पे लगाओ। आप जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम बिताते हो ना, तो एक्चुअली वहाँ पे उस गोल को ज़रूर लगाओ। और रोज़ कम से कम 17 सेकेंड तो आप अपने गोल के ऊपर फोकस कीजिए ही कीजिए। और आप देखिए कि इसके रिजल्ट कैसे आते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आपसे मिलने लग जाएंगे, आप ऐसे लोगों से आप खुद मिलने लग जाओगे, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आने लग जाएंगे, और कैसे ये यूनिवर्स रास्ता बना देगा आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये कुदरत है, इसमें अनलिमिटेड पावर है, और हम इस अनलिमिटेड पावर का ही एक पार्ट हैं। हम सब भी वही एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की एनर्जी है। तो सबसे पहले आज के एपिसोड में बस इतना ही
कि आप सब लोग बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लियरिटी के साथ गोल लिखें, और अगर कुछ डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट डालिए या मैसेज करिए, जो भी हो पूछिएगा अगर आपको कहीं भी आपको डाउट होता है। और दूसरी बात कि एक पेज पे सिर्फ एक गोल, एक पेज के ऊपर सिर्फ एक गोल लिखना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।